पौरैया आजीविका संकुल संगठन के परिसर में मंगलवार को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उद्यमिता विकास पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता JSLPS के BPM पंकज कुमार वर्मा, संचालन AFTC विवेक मिश्रा ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में JSLPS के DM EP राकेश कुमार प्रमुख, उषा देवी जीप सदस्य धनंजय प्रसाद, कैनरा बैंक शाखा के प्रबंधक संजीत कुमार उपस्थित हुए। धन्यवाद ज्ञापन BPO सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। उपरोक्त अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जिला प्रबंधक ने JSLPS के माध्यम से डुमरी प्रखंड में चल रही योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कहा कि मृदा ऋण, मुख्यमंत्री सृजन योजना, SVEP और OSF के माध्यम से ग्रामीणों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक उद्यमिता विकास पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें गांव के अंतिम व्यक्ति को आजीविका उपार्जन के लिए व्यवसाय करने के गुर व पूंजी उपलब्ध कराने के लिए CRPEP BDSP टीम काम कर रही है और लोगों को आजीविका उपलब्ध करा रही है। जीप सदस्य ने कहा कि गांव के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह सारी योजनाएं बहुत लाभदायी सिद्ध होगी। कहा कि इसमें जहां कहीं भी दिक्कत हो तो वो उनको मदद करने के लिए तैयार है। प्रमुख उषा देवी के द्वारा बताया गया कि यह सारी योजनाओं गांव को गरीब महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी और लोगों को आजीविका बढ़ाने में मदद करेगी। सबसे पहले तो JSLPS के पदाधिकारीगण और हमारे क्षेत्र के सुदूर से सुदूर इलाकों से निकल के आए हुए दीदी माताएं बहनों को मैं नमन करता हूं कि इस छोटी सी जगह पे इतनी बड़ी उपलब्धियों को छोटी सी कारखाना बना के जहाँ 4 प्रोडक्ट का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं, तो आगे चल के मैं इन लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और दिलासा दिलाता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने 4 प्रोडक्ट से यहाँ शुरुआत किया है, आगे चल के पूरे झारखंड में 400 प्रोडक्ट तक के सफ़र तय करें और उन सफ़र में अगर हमारा कहीं भी आवश्यकता पड़े तो इनके साथ में कदम से कदम मिला के चलने का पूरा प्रयास करूँगा। और आज के इस कार्यक्रम में हमें बुलाए, बहुत ही अच्छा लगा और एक इन लोगों के द्वारा हमें एक रिक्वेस्ट लेटर भी मिला है कि यहाँ पे जैसे कि माताएं बहने का जो फैक्ट्री चलती है जिस पे लाइन की असुविधा है और उस सुविधा को दूर करने के लिए हमें एक पत्र भी मिला है। तो मैं प्रयास करूँगा पदाधिकारियों से बात करके कि जिस ऊंचाइयों की बुलंदियों के लिए निकले हुए हैं इस पर कोई बाधा ना हो, कोई रुकावट ना हो और उन रुकावट को दूर करने के लिए ट्रांसफार्मर और बिजली का तार का व्यवस्था बहुत जल्द हम करने का प्रयास करेंगे। और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हमें आमंत्रित किया, इसके लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं सभी नारी शक्ति वीरांगनाओं को। ये उद्यमिता विकास पखवाड़ा MORD की तरफ से 15 दिनों का चलाया जाने वाला विशेष अभियान है, जिसका उद्देश्य है कि जो महिलाएं समूह से जुड़ी हैं और उद्यम करना चाहती हैं, क्योंकि NRLM जब अपने नए फेज में आया है, इस फेज में हमारा सारा जो मोस्टली ध्यान है वो उनके उद्यम को बढ़ाना, उनके आजीविका को 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सालाना करना है। इसके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे, सारी दीदियों को ये जानकारी हम लोग दे रहे हैं कि हाँ, आपके उद्योग को विकास के लिए हमारे इस प्रखंड में 2 प्रोग्राम्स बड़े बड़े पहले से चल रहे हैं। जो SBEP एक स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है और दूसरा NRETP है। इस परियोजना के अंतर्गत आप BRC और OSF के माध्यम से बिजनेस से रिलेटेड 360 डिग्री सहायता, यानी सारी सहायता, चाहे वो बिज़नेस का योजना बनाना हो, चाहे बिज़नेस के लिए लोन चाहिए हो, चाहे लीगल जितने भी डॉक्यूमेंट्स बिज़नेस के लिए कंप्लीट करने हो, चाहे मार्केटिंग में हेल्प हो, चाहे उनके किसी भी तरीके का बिज़नेस का हेल्प हो, वो हम लोग इन OSF के कार्यालयों से उन लोगों को मुहैया करा रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। इस 15 दिनों में हमें विशेष रूप से यहाँ पे एक टारगेट दिया गया है कि 150 उद्यमी जो है चुने हुए हैं, उनका मुद्रा लोन या और अदर बैंक्स लोन, CC लिमिट, मुख्यमंत्री सृजन योजना, रोजगार से उनका फॉर्म हम लोग जमा करा सकें और कोशिश करें कि वो डिसबर्स हो जाए। हमारा CLF के में जितना पैसा पड़ा हुआ है, अगर इनको लोन में कुछ मांग आता है VO की तरफ से, तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दे के इसको उन उद्यमियों को मदद करेंगे। उसके बाद उनकी मॉनिटरिंग होगी। अगर उसमें पाया जाए कि कहीं बिज़नेस चलाने में मॉनिटरिंग के बीच में कहीं कुछ कमियां दिखी हैं, तो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो सलाह देंगे उसके माध्यम से उसमें बदलाव भी लाएंगे
और आगे उस बिज़नेस को सक्सेस बनाने का और दीदियों का आजीविका को जस्ट डबल और ट्रिपल करने का हमारा ये मकसद है, उद्देश्य। सर देखा जा रहा है कि जेएसएलपीएस का जितना भी अभी तक जो फैक्ट्री बनाया गया है या कुछ भी कार्यक्रम काम के लिए बनाया गया है, वो सारे देख रहे कि बंद पड़ा हुआ है। नहीं, आपके सामने जो हम जहाँ पर अभी सीएमटीसी भवन में है, यहाँ पर साबुन की, हैंड वॉश की और ये वॉशिंग पाउडर की ये यूनिट है और ये हमेशा चल रही है। देखिए समस्या है जो हमारा एक ये सारे जो प्रोडक्ट है इसको पलास ब्रांड के नाम से बेचना है, जो झारखंड गवर्नमेंट का एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस पर हमारा गठन चल रहा है। हाँ, मार्केटिंग में कुछ परेशानी क्योंकि हमारे पास स्पेशल मार्केटिंग और सेल्स का इकाई नहीं है, जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग तो हम कर पा रहे हैं पर सालाना मेलों में या जगह जगह के मेलों में हम इसको बेच पाते हैं। नज़दीकी दुकान में भी हमारी दीदियाँ बेच पाती हैं, लेकिन चूंकि हमारा जो मार्केटिंग और सेल्स का टीम नहीं है जिस पर काम चल रहा है स्टेट में, और बहुत जल्दी पलास का आपको समुचित पूरा मैनेज टीम मिलेगा और इनका जो सेल्स है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। सर अभी यहाँ पर मैनेजर साहब ने बोले कि हम महिलाओं को जो है ऋण या कुछ भी जो देने का काम करेंगे। देखते कि महिलाओं के ऊपर जो है उस बैंक के माध्यम से जो है उचित में नहीं मिल पा रहा है, इसके उपलब्ध में क्या कहना सर? मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे तरह से घोषणा कर दूं और ये जानकारी आपके भी डाल दूं कि बैंक्स जो है सखी मंडल और खासकर जेएसएलपीएस एनआरएलएम के सखी मंडल के लिए पूरी तरह पॉजिटिव है। हमने जो सीसीएल लोन हज़ारों की मात्रा में बैंक्स के द्वारा मिला है उसका एनपीए आपको मैं बता दूं 1% से भी नीचे है, जो ऑनलाइन पोर्टल पर है जिसको आप भी देख सकते हैं। बैंक हमारे इस लोन ये चूँकि अभी जो मुद्रा लोन या अदर सीसी और बिजनेस लोन की बात हम कर रहे हैं जिसके बारे में वो चर्चा करके गए, वो एमएसएमई में आता है, वो नया लोन है इनके लिए और बैंक इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। उनका कहना है कि उचित अगर हमारे पास कार्य योजना आए और उचित तरीके से हम लोग इसको रीपेमेंट का सुनिश्चित आप करा सकें, जैसा कि सीसीएल में आप कराते आए हैं, तो हम इसको लोन को कर रहे हैं और करेंगे भी। ये काफ़ी बैंक्स पॉजिटिव है। का परसों हम लोग इसके लिए जोनल ऑफिस इंडियन बैंक देवघर में भी जा रहे हैं, जिनके लिए उन्होंने बुलाया है कि हमें इस पखवाड़ा के बारे में बताइए, हम लोग आपकी ज़रूर मदद करें।